गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और डिफेक्ट्स इन solids. So what do you mean by imperfection of solid or defects in solid, or we can say imperfection in crystal lattice, or we can say defects in crystal lattice. तो डिफेक्ट मैं आपको समझाता हूं, पहले आप एक बार समझिए। मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर है, ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। लेट अस सपोज कि ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर पार्टिकल्स। तो एक एक पार्टिकल पॉइंट को अगर किसी, ये दो तरह का होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। दो तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं मोटे तौर पर, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। और डिफेक्ट क्या होता है? डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिफेक्ट। कैसे? लेट अस सपोज, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। लेट अस सपोज ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन है, कंसिडर कर लिया। लेट अस सपोज यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl, 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 यहाँ पर Na। तो देखिए, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो हमने कंसीडर किया है। हमने ये माना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन। तो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इट इज परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस, देयर इज नो डिफेक्ट इन इट। बट अगर हम सपोज करें कि ये पूरी लाइन ही एक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही, मान लीजिए ये ऑर्डर है, ये पूरी लाइन ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही। मान लीजिए यहाँ पर तो है आयोडीन, यहाँ पर है लिथियम, यहाँ पर है पॉजिटिव। तो देखिए, ये तो अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, लेकिन ये लाइन में दिक्कत है, तो इसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। इफ देयर इज डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर in a complete line, then it is called line defect. If there are defects on certain points, then it is called point defect. और line defect हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ point defect है। तो point defect को ही डिस्कस करेंगे। तो line defect क्या होता है? अगर पूरी पूरी लाइन में दिक्कत हो। और point defect क्या होता है? लेट अस सपोज कि यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Na, और यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए NaCl, 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 Cl, Na, यहाँ Cl आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो टोटल चार्ज है वो तो सेम ही है, लेकिन जहाँ पर Cl आना चाहिए था वहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉइंट पर दिक्कत है, इस पॉइंट पर डिफेक्ट है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। और अगर पूरी पूरी लाइन में दिक्कत हो, पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में फिलहाल पॉइंट डिफेक्ट है। तो हम पॉइंट डिफेक्ट से ही शुरू करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट,
stoichiometric, non-stoichiometric and impurity defects. Stoichiometric stoichiometric, non-stoichiometric defects, impurity defects. तो लाइन मैंने चेक कर लिया है, आपके सिलेबस में लाइन डिफेक्ट नहीं है, आपके सिलेबस में स्टियोमेट्रिक, नॉन स्टियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं। तो स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट वे डिफेक्ट होते हैं जिसमें किसी सबस्टांस की स्टियोमेट्री इफेक्ट नहीं होती। हम इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। तो ये दो तरह के हैं। तो पॉइंट हमें होता है, डिफेक्ट क्या होते हैं? डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड अरेंजमेंट। दो तरह के होते हैं, लाइन एंड पॉइंट। हमारे सिलेबस में कौन है? पॉइंट। पॉइंट कितने तरह का? स्टियोमेट्रिक, नॉन स्टियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। Geometric defects in non-ionic solids। तो स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में भी होते हैं और नॉन आयनिक सॉलिड में भी होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? देखिए, लेट अस सपोज कि ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और ये कोई मोलिकुलर सॉलिड है, और ये मोलिक्यूल्स हैं। तो मान लीजिए एक मोलिक्यूल यहां से गायब हो गया और मान लीजिए एक यहां से गायब हो गया। तो क्योंकि मोलिक्यूल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कोई झंझट ही नहीं है कि हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलिटी को चेक करना पड़े, क्योंकि मोलिकुलर सॉलिड है तो स्टियोमेट्री को मेंटेन रहनी है। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट में भी डिफाइंड एज इफ इन ए crystal structure some molecules are missing from their site. If some molecules are missing from their site in a crystal structure, then it is called vacancy defect. एक होता है interstitial defect। interstitial defect उसमें क्या होता है कि लेट अस सपोज कि हमारे पास ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि अपनी साइट पर तो मॉलिक्यूल हैं, उसके अलावा जो ये साइट्स हैं, जो बीच का स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इफ देयर आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल लैटिस अदर देन द साइट then or within the interstitial space, then it is called interstitial defect। interstitial defect। तो अब है interstitial defects in ionic solid। in ionic solid
तो सबसे पहले है शॉर्टकट डिफेक्ट। तो आयनिक सॉलिड्स में जो डिफेक्ट होते हैं उनमें पहला है शॉर्टकट डिफेक्ट। लेट अस सपोज कि ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, 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 ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है? ये भी एक स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। इसमें भी कंपाउंड स्टियोमेट्री चेंज नहीं होती। इसमें क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ, ये क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ anions and cations are missing from their respective sites. तो शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकट डिफेक्ट होता है इक्वल नंबर ऑफ anions and cations are missing from their sites। कैसे? कि मान लीजिए इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ से ये गायब हो गया और मान लीजिए यहाँ से एक ये गायब। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या है इसके अंदर? अब पॉजिटिव आयन 1 2 3 4 5 और 5 ही क्या है? नेगेटिव आयन। तो अगर किसी आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर से इक्वल नंबर ऑफ anion and cation are missing, then it is called शॉर्टकट डिफेक्ट। और इसका जो इफेक्ट होता है डेंसिटी पर, शॉर्टकट डिफेक्ट में कंपाउंड की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर साइट अपनी जगह पर है, सिर्फ क्या मिसिंग है? पार्टिकल। तो साइट वहीं पर है और पार्टिकल मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम वही है और उसके अंदर जो मैटर है वो कम हो गया, तो डेंसिटी क्या होगी? कम। और जो हमारा अगला डिफेक्ट है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब क्या है हमारा? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयन अपनी जगह पर ही होता है। इसमें क्या होता है? आयन होता तो लैटिस के अंदर ही है, लेकिन अपनी जगह पर नहीं होता। लेटेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से गायब हो गया और मान लीजिए यहाँ आ जाए, तो देखिए यहाँ से एक पार्टिकल, एक कैटायन यहाँ से मिसिंग है, लेकिन वो मिसिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी साइड से है लैटिस के अंदर ही। तो शॉर्टकट डिफेक्ट में वो कंप्लीटली मिसिंग है, वो कहीं पर नहीं थे, वो लैटिस से बाहर थे। लेकिन इसमें क्या है? जो पार्टिकल है वो अपनी साइड से तो बाहर है, लेकिन लैटिस से बाहर नहीं है।
वो इंटरस्टिशियल स्पेस में अवेलेबल है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में अवेलेबल है। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, और इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कम नहीं हुए, न ही वॉल्यूम चेंज हुआ, न ही पार्टिकल चेंज हुए। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है, कम या ज्यादा नहीं होती। तो इसके ऊपर डिफरेंस भी है, और ये आपका होमवर्क भी है आज का, हम बाद में बताएंगे आपका होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब है नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या है? नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या कहता है? देयर इज एक्सेस ऑफ मेटल, दैट इज देयर आर मोर कैटायन, देयर आर मोर कैटायंस देन एनायंस। कैसे? ये दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका तो ये है, इफ इन एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देयर आर मोर एनायंस, मोर कैटायंस, if in a crystal structure there are more cations than anions due to any reason, then it is called metal excess defect, यानी मेटल ज्यादा है। हम एग्जांपल लेते हैं वही, लेट सपोज ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है 2 डायमेंशनल। तो एक तो होता है ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मान लीजिए यहां पर ए पॉजिटिव है, यहां बी नेगेटिव, यहां ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो मान लीजिए यहां से एक एनायन मिसिंग है और इसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिकली अब भी न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉनिकली ये अब भी न्यूट्रल ही है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉनिकली अब भी ये न्यूट्रल है, लेकिन अब देखिए कैटायन ज्यादा है, एनायन कम है। तो एक तो ये होता है कि एक होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एनायन बाय इलेक्ट्रॉन, और दूसरा तरीका होता है प्रेजेंस ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ मेटल ऑन इंटरस्टिशियल साइड। लेट अस सपोज ये, अगर आपको ये समझ आ गया तो हम इसको दोबारा से लेते हैं। अगर मान, एक केस तो वो था जो मैंने बताया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाए, और एक केस ये है कि यहाँ पर तो क्या हो, बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर एक ए पॉजिटिव आ जाए इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अब भी देखिए कैटायन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 कैटायन है। एनायन देखिए 1 2 3 और 4, और जो ये है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। है तो नेगेटिवली चार्ज, लेकिन ये एनायन नहीं है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्योंकि पॉजिटिव क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो इसमें मेटल्स ज्यादा है, मेटल्स ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है मेटल की कमी, मेटल की कमी। और ये किस तरह होता है? ये होता है, मान लीजिए यहां से एक ए पॉजिटिव गायब है, और यहाँ पर जो ए है वो 2 पॉजिटिव स्टेट में है।
तो अब अगर हम देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो क्या है, बराबर है, लेकिन मेटल कम है। अब देखिए मेटल मेटल के आयन कितने हैं, 1 2 3 4, और नॉन मेटल के आयन देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह के ये इसी तरह चलता रहे। आप यहाँ अगर इसको काउंट करेंगे 1 2 3 ये 4 है, लेकिन ये आगे चलेंगे तो स्ट्रक्चर में कोई एक जगह ए पॉजिटिव गायब है, उसी जगह ए टू पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉनिकली तो न्यूट्रल है, लेकिन ये इसमें मेटल ज्यादा है, नॉन मेटल कम है। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और एक होता है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन, प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन। मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन में दिया है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए टू पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये साइड मिसिंग है ना, ये यहाँ पर भी है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो अब देखिए ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी, लेकिन यहाँ ए टू पॉजिटिव है और इसको काउंटर करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट है। तो अब देखिए मेटल कम है और नॉन मेटल ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, लास्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास, लेट अस सपोज कि ये कोई क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मान लीजिए कि ये कोई आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सी, मान लीजिए इस पोजीशन पर सी टू पॉजिटिव आ जाए, कितना आ जाए, सी टू पॉजिटिव, कितना आ जाए, सी टू पॉजिटिव। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, इम्प्योरिटी ऐड हो गई, इम्प्योरिटी ऐड हो गई। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी क्यूमेट्रिक डिफेक्ट होता है। तो ये यहाँ C2 पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव गायब हो जाएगा अपनी जगह से। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, लेकिन ए पॉजिटिव भी यहाँ पर C2 पॉजिटिव स्टेज में है। तो अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई
इम्प्योरिटी आ जाए लैटिस की साइट पर, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है, बाकी हम कल देखेंगे। चलो थोड़ा सा बच्चा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बच्चा है वो भी देख लेते हैं अभी। नहीं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा। ये बचा हुआ है कि सॉलिड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंक। ये हमारे कंप्लीट चैप्टर है 12th क्लास में ही। तो हमारा आज का काम कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको कुछ, हाँ तो आपका होमवर्क था आज का, वो क्या था? हाँ तो आपका आज का होमवर्क था लर्न डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये है आज का आपका होमवर्क। आपको करना है शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस। थैंक यू।